नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे इंदौर में हुई उस खास कैबिनेट की बैठक की जिसे भोपाल से निकालकर इंदौर के राजवाड़ा में किया गया। बेहद खास फैसले लिए गए, पूरे मध्य प्रदेश के विकास को लेकर के फैसले हुए और कुछ नवाचार, कुछ नई सौगातों की बात हुई। आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें ऐसा लगा है कि दिल खोलकर सरकार ने जो अच्छी गुड न्यूज़ है वो देने की कोशिश की। आज बताया गया कि इंदौर और भोपाल की मेट्रो को लेकर के अब जो इंतजार था वो खत्म हो रहा है। 31 मई को भोपाल में पीएम मोदी आएंगे और भोपाल मेट्रो जो है उसका लोकार्पण वो करेंगे। इंदौर मेट्रो की भी बात कही गई। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये तमाम जो शहर हैं और साथ साथ उज्जैन, इसको कहीं ना कहीं अब महानगर के तौर पर विकसित किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन शहर के तौर पर इन्हें विकसित करने की बात हो रही है। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि आज कैसी रही ये बैठक। जरा हमें पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा कि 5 तस्वीरें आप दिखाइए। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा मैं कि ये जो बैठक रही इसकी खासियत ये भी रही कि माता अहिल्याबाई को याद किया गया और उनकी याद में आने वाले समय में जो बड़े आयोजन होंगे उस पर भी पूरा रोड मैप आज सरकार ने जनता के सामने रखा है। मध्य प्रदेश के लोगों को बताया है कि कैसे वो पूरे आने वाले 1-2 महीने तक इस पूरे आयोजन को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है। इस बीच में एक खास चीज जो थी उसने विवाद भी पैदा कर दिया। मेट्रो की सौगात इंदौर के, भोपाल के लोगों को मिलेगी, लेकिन ये जो मेट्रो दौड़ेगी इसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दुश्मन मुल्क के पास जाएगा। ट्रेड और टेररिज्म क्या एक साथ चलेगा? यह बड़ा सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने साफ तौर पर पूछा है कि इंदौर और भोपाल में फेयर कलेक्शन, मतलब टिकट के पैसे कलेक्ट करने का जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है, जो पूरा ठेका है, वो तुर्की की कंपनी को दिया गया है। तुर्की वही देश है जिसने भारत पर बरसाने के लिए पाकिस्तान को भर भर के ड्रोन भेजे थे विमानों से। तुर्की वही देश है जो कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा कड़वे बोल भारत के खिलाफ बोलता है। तुर्की वही देश है जिसको लेकर के, जिसके एयरपोर्ट पर होने वाले बड़े काम के सौदे को, कॉन्ट्रैक्ट को भारत सरकार ने रक्षा जो समस्याएं हैं या जो हमारी चिंताएं हैं उसको देखते हुए, सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए रद्द कर दिया था। ऐसे में जो लोग हमारे हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते, जिनके सेब तक खाने से देश की जनता मना कर चुकी कि हम इन्हें पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हम इन्हें पैसा देंगे ये पाकिस्तान को पैसा देंगे, वो आतंकवादियों को पैसा देंगे और फिर वो आकर के हमारे हिंदुओं को, हमारे देशवासियों को पूछ पूछ कर गोली मारेंगे। तो अब उमंग सिंघार ने कहीं ना कहीं ये बड़ा डिबेट खड़ा कर दिया है कि इस तुर्कियों को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। हालांकि सरकार ने इशारा कर दिया है कि उसका क्या मन है। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो आज बहुत सारी सौगातों की झड़ी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लगाई है। एक के बाद एक कई चीजें कही गई। एक बहुत अच्छी चीज जो है, जो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कि रास्ते में पड़े किसी दुर्घटना के घायल व्यक्ति को देख करके अगर आप निकल जाते हैं और आपको लगता है कि पुलिस का कोई मामला फंसेगा, उसको लेकर के वो व्यवस्थाएं तो पहले ही ठीक कर दी गई थी। पर अब सरकार ने राहवीर योजना बनाई है जिसमें अगर रास्ते में कोई घायल है और आप उससे पहुंचा देते हैं अस्पताल और उसकी जान बच जाती है और डॉक्टर कहता है कि हाँ भाई आपके इनको समय पर लाने से हमने इनको जल्दी से रिकवर कर लिया है, तो 25,000 का कैश इनाम जो है वो सरकार ऐसे राहवीरों को देगी। बहुत सारे अच्छे फैसले हुए हैं। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं इस कैबिनेट बैठक के बाद, सुनिए। आज़ादी के बाद तो मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा मौका आया कि अहिल्या महारानी के इस नगरी में, राजवाड़े में बैठकर मध्य प्रदेश सरकार ने कई जनहितैषी, दूरगामी और कई शताब्दियों तक वाले निर्णय लिए। जैसे उदाहरण के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी की कल्पना भोपाल और इस इंदौर उज्जैन परिक्षेत्र में लगभग 5 जिलों के आधार पर ये और 5 जिलों की वो, ये कल्पना ये पूरे अपने आप में अनूठी है। उधर कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैसे क्या क्या खास फैसले लिए गए, जरा उनकी बात भी सुनिए। इसी प्रकार का किसान समागम नरसिंहपुर में 26 से 28 मई के बीच में होगा। किसान उन्नत हो, किसान की आय डबल हो और ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ किसान जाए, इस दिशा में उनको प्रशिक्षण देने का काम इसमें होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल और इंदौर की, भोपाल से ही मेट्रो
ट्रेन का भी लोकार्पण करेंगे। काम प्रभावित नहीं होगा, प्राधिकरण का काम प्रभावित नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र में काम करते रहेंगे। बाकी हम एक सहयोगी संस्था बनकर काम करेंगे और इसके चूंकि मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन होंगे और इसलिए ये प्राधिकरण शहरों को व्यवस्थित विकास, जो जैसे अब इंदौर के आसपास हम बात करते हैं, इंदौर, उज्जैन, धार, कुछ हिस्सा देवास का, कुछ हिस्सा हम धार का, इसे सबको मिलाकर एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बना रहे हैं। कभी भी एक्सीडेंट हो जाता तो साधारणतः लोग देख के और आगे बढ़ जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इसकी चिंता थी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर चिंता प्रकट की। मुझे कहते हुए गर्व है कि अब कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोक कर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेगा। जैसे अब ड्रेनेज के अंदर मेन होल में व्यक्ति नहीं घुसे, उसके लिए मशीन खरीदना है, तो नगर निगम के पास पैसा नहीं है और स्वच्छ भारत मिशन जो भारत सरकार का उसमें प्रावधान नहीं है सेकंड पार्ट, तो हम मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वो मशीन उनको उपलब्ध कराएंगे। अब वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत किस तरह से हो रही है आपको सुनाते हैं। उमंग सिंगार ने तुर्की की कंपनी को टेंडर देने के लिए, ठेका देने के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया है और उधर उषा ठाकुर ने कांग्रेस को जवाब दिया है। दोनों बयान सुनिए। तुर्की कंपनी को ठेका दिया गया मेट्रो के टिकट कलेक्टिंग का, और मैं समझता हूं कि एक जो देश जिसने पाकिस्तान का साथ दिया, अपने मध्य प्रदेश के अंदर ठेका दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी इस बारे में चुपचाप चुप्पी साधे हुए। इस पे तत्काल इसको निरस्त होना चाहिए, इस टेंडर को, और एक दुश्मन के देश को देना, जिसने पाकिस्तान की कहीं ना कहीं मदद करी, उसको अगर मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान में अगर ठेका दे रहे, भारतीय जनता पार्टी कैसे देशभक्त की भावना की बात करती, कैसे। आज अखबार के माध्यम से ये सब सच्चाई उजागर हुई है और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सजगता, चैतन्यता के साथ और विभागीय मंत्री भी चिंता करते हुए इसे तत्काल निरस्त करना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा कि आतंकवादियों के साथ टॉक टेरर ट्रेड ये एक साथ नहीं चल सकते, तो तुर्की का तो बहिष्कार करना ही चाहिए और उसकी किसी कंपनी को अपने देश में किसी प्रकार का कोई काम नहीं मिलना चाहिए। आप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे? जी। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे, इंदौर में सजा सरकार का दरबार, विकास के काम के ऐलान की लगी कतार। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में बनेगा प्राधिकरण, सीएम मोहन ने लिया विकास का प्रण। तुर्की की कंपनी को एमपी मेट्रो के ठेके पर तकरार, उमंग सिंगार बोले बंद करो दुश्मनों से व्यापार। एमपी में मेट्रो में तुर्कियों की कंपनी को मिला ठेका, सरकार बोली देश हित के आगे कुछ नहीं चलेगा। क्या सरकार अब बड़ा फैसला लेने जा रही है और जैसे पूरे देश में तुर्की की तमाम डील्स रद्द की गई, क्या ऐसा कुछ होगा? हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुख कर लेता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ब्रिज गोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित तावड़े साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज हमारे साथ प्रवीण खारीवाल साहब जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। आज प्रवीण जी आपके पास आऊंगा, शुरुआत आपसे करूंगा। आपके शहर में कैबिनेट की बैठक हुई, वो भी राजवाड़ा पर, और एक बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आया है। माता अहिल्याबाई के जीवन को लेकर, उनकी प्रेरणाओं को लेकर के सरकार बहुत सजग है, अच्छी बात है। बहुत कुछ आज हमने देखा है कि इस कैबिनेट में बहुत अच्छी चीज़ें हुई। राहवीर योजना बहुत अच्छी योजना दिखाई पड़ती है, मेट्रोपॉलिटन शहर बनेंगे। तो सबसे पहले तो आज का ये जो पूरा का पूरा कैबिनेट यहाँ करने का जो कार्यक्रम था और उसके बाद उस मंथन से जो चीज़ें निकल कर आई हैं, उसको आप कैसे उसका आकलन करेंगे एक पत्रकार के नाते? देखिए, अहिल्या माता जो कि इंदौर की आन बान शान है, उनकी 300वीं जयंती वर्ष चल रहा है और सरकार ने चूंकि लोक शासन और लोकप्रिय नेता थी, तो उनकी स्मृतियों को सहेजते हुए ये बैठक इंदौर में करी।
और इंदौर में ये दूसरी विशेष कैबिनेट की बैठक है। इसके पूर्व शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उज्जैनी एक क्षेत्र इंदौर में जहाँ पे शिप्रा और उज्जैन की नदी का पानी का संगम होता है, उस क्षेत्र में इंदौर जिले के ग्रामीण इलाके में कैबिनेट करी थी। तो आज की जो कैबिनेट हुई है उसमें विशेष रूप से दो मुद्दे इंदौर को लेकर अहम रहे। एक इंदौर का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जो पिछले कई दिनों से बात चल रही थी कि इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर इन जिलों को मिला के विकास की परियोजना बनना चाहिए। उस पर काम बहुत तेज़ी से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके खास विश्वस्त अफसर कर रहे थे, उन्होंने इसको अमली जामा पहनाया। ऐसे ही भोपाल के इलाकों को लेकर किया गया। तो अब ये माना जा रहा है कि एक नई सोच के साथ मेट्रोपॉलिटन इलाकों में विकास होगा और सरकार का फोकस अभी जिस तरह से उससे कई गुना बढ़कर होगा और सरकार की कई बड़ी योजनाओं में इसके माध्यम से एक सहायता मिलेगी। इसके अलावा राहवीर योजना जो है, अभी तक ये होता था कि लोग घायलों को सड़क पर तड़पता हुआ छोड़ के मुंह फेर के चले जाते थे, कानून का डर लगता था कि कहीं ना कहीं हम उलझने जाएं, हम फंसने जाएं। तो सरकार ने कोशिश करी है कि लोगों के मन से ये भय निकले कि अब मदद करना कोई गुनाह नहीं होगा। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोत्साहन राशि भी साथ में रखी है। इसके अलावा अन्य कई निर्णय किसानों के हित में लिए गए हैं और भी बहुत सारे निर्णय हुए। एक फैसला और हुआ है कि अगली जो कैबिनेट की बैठक है वो इसी तरह विशेष रूप से पचमढ़ी में एक वहाँ के क्षेत्र के राजा हैं, उनकी स्मृति में होगी। तो सरकार कहीं ना कहीं अलग अलग इलाकों में पहुंचकर वहाँ की बातों को और वहाँ के मुद्दों को तरजीह देने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है, मैं अमित तवड़े जी आपके पास आता हूँ। अमित जी, मुझे ये बताइए, अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल नेता प्रतिपक्ष ने उठाया और पूछा है कि जिस देश ने हमारे दुश्मन मुल्क के साथ युद्ध के, एक तरफ युद्ध के हालात थे, युद्ध के वक्त उसकी मदद कर रहा था, उस देश के लोगों को, उस देश की कंपनी को हमने टेंडर दे दिया है। और छोटा मोटा नहीं, 186 करोड़ का टेंडर है वो, और सारा टैक्स कलेक्शन, जो सारा फेयर कलेक्शन है वो उसके पास है। जो हमारे पास सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि मेट्रो पर उनकी मशीन इंस्टॉल हो चुकी है, उनके अधिकारी कई बार दौरा कर चुके हैं। अब ऐसे में जब 31 मई डेट दे दी गई है लोकार्पण की, तो क्या इतने जल्दीबाजी में उस कंपनी को वहां से हटाकर दूसरे को रिप्लेस किया जाना चाहिए या क्या होना चाहिए? और क्या ये सरकार कर रही है? सरकार ने, हालांकि जब ये टेंडर दिए थे तब तुर्की से हमारे संबंध इतने खराब नहीं थे, तब व्यापार हमारा चल रहा था, पर अब देश बिल्कुल मूड में नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने सबने देखा है कि घरों में एक छिपकली होती है जो रात में आती है, कीड़ों को खाती है, और जब उसके पास जाओ तो वो महापुरुषों की तस्वीर के पीछे जाके दिन के उजाले में छुप जाती है। ठीक उसी तरह की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। मुझे तो आज बड़ा दुख हो रहा है कि आज इस मुद्दे पर हमको बात करनी पड़ रही है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी बार मध्य प्रदेश का जो सर है, कितनी बार शर्म से झुकवाएंगे। अभी कुछ हफ्ते भी नहीं बीते हैं जब विजय शाह जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बयान ने पूरे देश में मध्य प्रदेश का सर जो है वो शर्म से झुका दिया है। और उसके बाद अब ये तुर्की की कंपनी को मेट्रो का ठेका, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हालांकि ये परिस्थितियां तो मोदी जी की सरकार के वक्त भी हैं। मोदी जी बोलते थे चीन का बायकॉट करना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद भी चीन से लगातार आयात निर्यात के काम होते रहे। लेकिन अब जब हमारे सैनिकों ने इतनी बड़ी सफलता दिलवाई है और उस पाकिस्तान के मददगार वो अर्दोआन, जबकि तुर्की में जो विनाशकारी भूकंप आया था, भारत सरकार ने उसकी इतनी बड़ी मदद करी थी, हर तरह से मदद करी थी, उसके बाद भी उसने हमारी पीठ पर खंजर घोंपा है। उसके बाद भी यदि परिस्थितियां मध्य प्रदेश में निर्मित हो रही हैं, तो मैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि ये जो तुर्की की कंपनी को ठेका मिला है, इसको तत्काल निरस्त करें और इसमें नगरीय प्रशासन मंत्री और नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ सीधी कार्रवाई होना चाहिए। आखिर जब हमारा आमने सामने की लड़ाई चल रही थी और जैसा कि आपने बताया कि उस कंपनी की जो है वो मशीनें भी लग गई हैं, इतना लंबा काम होता रहा और किसी ने उसको रोका नहीं, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। लेकिन चूंकि अब ये देश से जुड़ा मामला है,
जन भावनाओं से जुड़ा मामला है। ठीक है सर। जब हमारे देश की जनता तुर्की का बायकॉट कर रही है, छोटे छोटे प्रोडक्टों का तुर्की के बायकॉट कर रही है, तो सरकार की आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुर्की की इस कंपनी के आगे नतमस्तक है सरकार? ठीक है सर, ठीक है। मैं आ जाता हूं जल्दी से ब्रिज गोपाल लोया जी। देखिए, बहुत अच्छा पॉजिटिव नोट पर था सब कुछ, लेकिन ये जो एक तुर्की वाला हो सकता है कि ध्यान से निकल गया हो। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय जी ने तुरंत इस पर जांच के आदेश उन्होंने कहा है कि हमने दे दिए हैं कि जांच होगी, और उषा ठाकुर जी ने भी भावना व्यक्त कर दी है सरकार क्या चाहती है। कैलाश जी के ट्वीट में भी वो चीज दिख रही है कि किस दिशा में सरकार बढ़ रही है। अब ऐसे में पूरी कैबिनेट जो बैठक थी वो आज बहुत पॉजिटिव नोट पर रही। इस पूरी मांग को लेकर क्या कहेंगे आप सर? देश हित सबसे पहले, जो आप बीजेपी हमेशा कहती है, राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र सर्वप्रथम। निश्चित अभिलाष जी, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र का गौरव सर्वप्रथम, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वप्रथम। एक बात मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं। मैं अमित तावरे जी को सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि किस तरह से अमित जी बात कर रहे थे। अभी 3 ही दिन हुए हैं, 3 दिन पहले की बात है। कांग्रेस पार्टी के 2 सबसे बड़े नेताओं में से नेता, एक पवन खेड़ा जी और एक जयराम रमेश जी, इनसे केवल मीडिया ने तुर्की के विषय में यह प्रश्न पूछ लिया कि आप उस पर क्या जवाब देंगे। दोनों लोग एक दूसरे की तरफ माइक सरका रहे थे। तो मुझे लगता है कि अमित जी, तुर्की के खिलाफ थोड़ा सोच समझ के आपको भी कहना चाहिए, उमंग सिंगार जी को भी कहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि खतरे आ जाएं। दूसरी बात, एक बात आप समझ लीजिए, आज ये चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय टेरर और टॉक नहीं होगा, टेरर और ट्रेड नहीं होगा, इसलिए यह चर्चा हो रही है। नहीं तो आप समझिए, 4 युद्ध कांग्रेस की सरकारों के दौरान पाकिस्तान से लड़े गए और पाकिस्तान 2019 तक मोस्ट फेवर्ड नेशन बना रहा। समझने की कोशिश करिए कि ट्रेड चलता रहा, जंग भी लड़ते रहे और उनके साथ व्यवसाय भी करते रहे। और केवल इतना ही नहीं, 4 युद्ध होने के बावजूद सिंधु जल समझौता लगातार लागू रहा। परंतु मुझे अच्छा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से ये अपेक्षा रखते हैं, और ये अपेक्षा बड़ी खुशी देती है मुझे एक कार्यकर्ता के नाते कि देखिए आप, जो काम खुद कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई, वो काम की मांग आज मोदी जी से करते हैं, क्योंकि उससे उम्मीद है। वो काम की उम्मीद आज माननीय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी से करते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि राष्ट्र के गौरव के साथ भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं करेगी। एक बात और बताऊं, ये तो आशीष कंपनी है, बहुत छोटा सा काम है। इससे और बहुत बड़ी कंपनी सेलेबी है, जो टर्की कंपनी है, भारत में हवाई अड्डों की सुरक्षा को देखती थी, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। और केवल टर्की की कंपनी नहीं थी, टर्की के खलीफा जो अपने आप को कहते हैं अर्दोगान, उनके परिवार की कंपनी थी, उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया। और केवल 4 दिन में उनका बोरिया बिस्तर वापस जाए, इसका प्रबंध कर दिया। ये जो आज का मामला आया है, इस मामले में भी पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत से पैसा न कमा सकता, न भारत में व्यवसाय कर सकता जो भारत के विरोधियों के साथ खड़ा होगा। मगर एक बात अभिलाष जी मुझे और कहनी है जी, ये तो विषय हो गया। दूसरा ये भी आज विषय है कि आज माता अहिल्या के गौरव को बढ़ाने का एक और काम किया है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता हो रही थी, वो मैं आपसे व्यक्त करना चाहता हूं, निजी तौर पर बात करता हूं कि 5 वर्ष पूर्व वहां मुख्यमंत्री एक महिला के गले में हाथ डालकर फोटो खिंचवा रहे थे, और आज एक मुख्यमंत्री वहां एक माता अहिल्या की प्रतिमा को आगे करके अपनी कैबिनेट की बैठक करता है, और वहां इंदौर में अस्पताल के निर्माण के लिए 773 करोड़ रुपए देते हैं। वहां हमारा ओंकारेश्वर में जो लोक बन रहा है, उसको लिए 2100 करोड़ रुपए आवंटित होते हैं। इंदौर का और मध्य प्रदेश का विकास हो, बेटियों का गौरव बढ़े, महिलाओं का सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान हुआ है, उसके काम को आगे बढ़ाने का काम आज डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट ने किया है। मैं इंदौर को बधाई देता हूं और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेने की उनमें क्षमता। ठीक है सर, मैं वापस आता हूं जल्दी से प्रवीण खारीवाल जी। प्रवीण खारीवाल जी, एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, वो मैं देख रहा हूं कि इस सरकार में, मोहन सरकार जो है, उसमें एक चीज जो है वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर प्रेजेंटिंग जो भी सिनारियोज होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो हमने देखा कि कैसे जब इन्वेस्टर समिट हुई शुरू, तो उन्होंने एक एक रीजन को पकड़ा, एक एक छोटे छोटे रीजन से उठा करके उससे ग्लोबल तक लेकर गए।
मतलब कनेक्ट जो है वो पूरे मध्य प्रदेश का समुचित समावेशी विकास हो, उसकी जो सोच है वो स्पष्ट तौर पर मोहन यादव जी के काम में हमें दिख रही है। अब हम देख रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक वो इंदौर में कर रहे हैं, इसके बाद वो पचमढ़ी लेकर के जा रहे हैं, साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए अगर उन्होंने मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने की बात कही है तो वो भी बड़े शहरों को चारों तरफ से जोड़ रहे हैं। तो ये जो कवायद है ये केवल दिखने में ऐसी हो रही है, आपको लगता है कि नहीं इससे इंपैक्ट होगा? वो इलाके मध्य प्रदेश के हम देख लें, 2-3 शहरों को छोड़ दें तो बाकी मध्य प्रदेश बिल्कुल अलग दिखता है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को छोड़ करके मध्य प्रदेश के किसी जिले में जाओ तो जमीन आसमान का अंतर दिखता था। वो गैप क्या फुलफिल होने जा रहा है अब? देखिए, इन सब विकास कार्यों के पीछे एक बड़ा लक्ष्य है इनका 2028 का उज्जैन सिंहस्थ। और जिस तरह से उज्जैन सिंहस्थ के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उसका ये जो दोनों जो फैसले लिए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं वो विकास कार्य भी शामिल है, उसकी छाया भी इसमें हमको नज़र आती है। क्योंकि जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ है और उसके बाद से जिस सरकार की चिंताएं बढ़ी हैं कि भाई कितने करोड़ों लोग आएंगे और उनके हिसाब से सब चीज़ों को जुटाया जा रहा है, रोड चौड़े किए जा रहे हैं, स्टेशन बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी नल जल परियोजना लाई जा रही है। और इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ओंकारेश्वर इस पूरे इसको एक कुटुंब मानकर काम किया जा रहा है। तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी भी उसी, चूंकि विकास कार्य इन सब जगहों पे हो रहे हैं तो उसको और बेहतर तरीके से करने के लिए ये परियोजना बनाई गई है। बाकी ये जनता की मांग तो लंबे समय चली आ रही है कि भाई इंदौर के पास में ही धार जिले का पीतमपुर है, इंदौर के पास में देवास जिले का देवास औद्योगिक केंद्र है, उज्जैन का औद्योगिक केंद्र है, शाजापुर का मक्सी है। तो क्यों ना इन सब जगह पर रेल ले जाई जाए, इन जगहों पर आवागमन सुगम किया जाए और इन सब के औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक जैसी नीति बनाई जाए। तो ये सहज रूप से अच्छी लगती थी योजना सबको, लेकिन मोहन सरकार ने इसको न केवल मूर्त रूप दिया है बल्कि पिछले कई महीनों से अपने अधिकारियों को लगा रखा था, एक विशेष टीम को, जिसने इस काम को अंजाम दिया। और मुझे लगता है कि ऐसा करने से अब इन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। लगभग इंदौर, भोपाल के इलाकों में 8 या 9 जिले इससे जुड़ रहे हैं और उज्जैन उसका केंद्र बिंदु है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में इंदौर, उज्जैन के जो लगभग 14-15 जिले हैं, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। ठीक है अमित तावड़े जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, देखिए अमूमन जो कैबिनेट होती हैं वो कुछ खास सरकारी फैसले और एक आध दो कोई जनहित के फैसले हम देखते हैं, लेकिन इस पूरी कैबिनेट को एक जागरूक विपक्ष के नाते, एक सकारात्मक विपक्ष के नाते आप कैसे देखेंगे? इसमें हम देख रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन शहर की बात कही गई, मेट्रो के लोकार्पण की बात कही गई, किसानों के लिए किसान समागम की बात की गई, महिलाओं के लिए हॉस्टल की बात कही गई, स्वच्छता मिशन के लिए बजट एलोकेशन हुआ, ओमकारेश्वर लोग के लिए वहां पर उसके लिए पैसे अलॉट हुए हैं। तो हम देख रहे हैं, और जो हमारी इंदौर की परंपरा और संस्कृति की शान रही है माता अहिल्याबाई, उनके लिए भी कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। तो एक बहुत समग्र व्यापी तौर पर हम देखते हैं कि इस कैबिनेट को पिरोने की कोशिश की है मोहन सरकार ने। क्या आप सकारात्मक विपक्ष के तौर पर इसकी सराहना करेंगे कि हाँ कम से कम बहुत सारे पहलू छुए हैं, या आपको लगता है कि नहीं ये केवल दिखाने के लिए, कोई फायदा नहीं होगा इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता है मेरे भाई, उनकी बात का जवाब दे दूं कि तुर्की को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा वो कहा। मैं आपके चैनल पर बैठकर ये लगातार देख रहा हूँ, उमंग सिंघार जी का बयान आ रहा है और वो ये मांग कर रहे हैं कि तुर्की की कंपनी का ठेका बंद करें। और मैं लोया साहब को भी बताना चाहता हूं कि मैं आपके सामने बैठा हूं उस चैनल पे और मैं कह रहा हूं कि तुर्की की सारी ऐसी चीजों पर आप प्रतिबंध लगाइए। कांग्रेस पार्टी युद्ध के समय भी आपके साथ थी, पूरी देश की जनता आपके साथ थी। आप सत्ता में है, किसी और पर ये बात को मत टालिए। दूसरी बात, ये बात हो रही थी, लोया साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 2019 तक ट्रेड और वॉर जो है साथ चलता था, ऐसा वैसा। भैया 25 दिसंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खाने किसकी शादी में गए थे पाकिस्तान? क्या मनमोहन सिंह साहब कभी गए थे 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहते हुए? कौन गया था पाकिस्तान इससे पहले? बताइए कौन से प्रधानमंत्री गए थे? मैंने आपको जो छिपकली वाली कहानी बताई, इनके प्रधानमंत्री पर भी सूट बैठती है और इनके मुख्यमंत्री पर भी बैठती है। ये जब भी कोई ऐसी बात आती है तो ये जनता के ऊपर और विपक्ष के ऊपर सारी बातें डाल देते हैं। आप कल्पना करिए, इनके आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने आज राहुल गांधी जी की इतनी आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करी है जिसको लेकर देश की जनता में आक्रोश है।
कांग्रेस पार्टी और पूरे देश की जनता इनके साथ एक होकर खड़ी थी कि हम युद्ध में सरकार के साथ हैं। लेकिन इनकी सोच अब देखिए कि आज राहुल जी की जो तस्वीर इनने वायरल करी है, ये किस तरीके की कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के अंतर है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने कैबिनेट की बात करी। देखिए, कैबिनेट बहुत अच्छी चीज है और इसमें जो भी फैसले होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। कोई भी सरकार ये नहीं बोलती कि हम ये नहीं करेंगे वो करेंगे, हर सरकार कहती कि हम अच्छे करेंगे। लेकिन धरातल पर कितनी चीजें उतरती हैं ये आपको हमको आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आप जबलपुर कर लो, आप भोपाल कर लो, आप कहीं भी कर लो, लेकिन सरकार को ग्रामीण एरियो में भी करना चाहिए। जब आप कहना चाह रहे हो कि हम इंदौर का विकास करना चाह रहे हैं, तो कई ऐसे छोटे छोटे जिले हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पे पानी नहीं मिल रहा है। दमोह की बात कर लूं, मैं झाबुआ की बात कर लूं, अलीराजपुर की बात कर लूं। 20 साल से आपकी सरकार है और अभी भी आप ये कह रहे हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है जी। ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपसे मैं कमेंट ये चाहूंगा कि देखिए ये चीजें धरातल पर उतर आए, क्योंकि हम देखते हैं कि बार बार ये बातें कही जाती हैं, कैबिनेट से प्रस्ताव पास होता है, हरी झंडी मिलती है और फिर वो चीजें होते 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 वो बहुत लंबा वक्त हो जाता है। तो एग्जीक्यूशन के लेवल पर कितनी सजग है सरकार सर? देखिए अभिलाष जी, कुछ बातें हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए जी। वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगर फैसले जमीन पर ना आए होते तो एक समय अंधकार में डूबा मध्य प्रदेश था। फैसले जमीन पर उतरे हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट बने। एक समय था मध्य प्रदेश में केवल गड्ढे थे, सड़कें नहीं थी। आज अगर मध्य प्रदेश में 5.5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हैं तो फैसले जमीन पर उतरे हैं, इसलिए हैं। यदि आज इन्फोसिस और टीसीएस मध्य प्रदेश में है, उसी इंदौर में है, तो सरकार के फैसले जमीन पर उतरे इसलिए हैं। यदि आज मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर 26% है, जो कांग्रेस के काल में माइनस में थी, वो अगर आज 26% है तो सरकार के फैसलों का अमल है, इसलिए उतरी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैं एक बात और कहता हूं, झूठ के कभी पैर नहीं होते और सच कभी छुपाया नहीं जा सकता। एक बात आप समझ लीजिए कि यदि आपने काम किया होता तो वो मध्य प्रदेश की जनता को दिखाई दे रहा होता। आज आप 22 वर्षों से किस चीज की सजा भोग रहे हैं? विकास के होने की, जन कल्याण से दूर खड़े होने की। जन कल्याण की कोई योजना कांग्रेस आज भी नहीं बता सकती। ठीक है सर, स्वास्थ्य की ये योजना थी। और सुन लें आप थोड़ा सा, जो अभी आप कह रहे थे कि बिरयानी खाने गए थे, बिल्कुल बिरयानी खाने गए थे, बिना बताए बिरयानी खाने भी गए थे और उरी के बाद बिना बताए ठोकने भी गए थे। उसके बाद जब पुलवामा हुआ तो एयर स्ट्राइक करने भी गए थे और उसके बाद जब पहलगाम हुआ तो पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया बता रही है कि भारत का सामर्थ्य कहां से कहां पहुंच गया है इन 11 वर्षों में। मैं एक बात फिर से कहता हूं, हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते। ये भारतीय सेना का शौर्य, पराक्रम और रणनीति है, उसका नहीं लेना चाहते। मगर जो लोग अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी का ऐसा पोस्टर आज पब्लिश हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि आप ये नहीं पूछ रहे हैं सरकार से कि हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, आप ये पूछ रहे हैं कि भारत के कितने जेट गिर गए। अरे इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? और यदि ये आपका साथ है तो आपका विरोध कौन सा होता है? ये तो किसी को आज तक समझ में नहीं आया कि आप जब कह रहे हैं कि हम सरकार के और सेना के साथ खड़े हैं, तब पल पल उनको लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। यदि आप खिलाफ होते तो और खिलाफत कहते किसे हैं? रोज आलोचना करना, रोज प्रश्न चिन्ह खड़े करना, सेनाओं का जो सम्मान है उसे घटाना, ये कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया का हिस्सा। एक बात और कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। जो लोग आज कह रहे हैं कि माननीय विजय शाह जी का, तो एक बात याद रखिए, आपके कितने नेता, मैं बता दूं, राहुल गांधी जी ने सीधे सेना का अपमान किया, आपने उनसे कोई प्रश्न पूछा क्या? जीतू पटवारी जी ने महिलाओं का अपमान किया, क्या कोई प्रश्न पूछा क्या? प्रश्न पूछने के पहले जरा गिरेबान में झांक लें, जो मैंने कहा था। ठीक है सर, आप पाकिस्तान को बनाए रखे, ठीक है लोहिया जी, उसे शत्रु देशों की सूची में डाला है। ठीक है लोहिया जी। प्रवीण खलीवाल जी, एक बहुत छोटा सा कमेंट, फाइनल कमेंट मैं आपसे लेता हूं। आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई है, सरकार ने इसको लेकर जो तैयारी की थी, होमवर्क बहुत अच्छा था। लाइमलाइट जो है वो बहुत सारी योजनाओं ने ली भी है, सब कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो तुर्की वाला मुद्दा है वो भारी पड़ेगा इस पर, या लगता है कि नहीं, जो मैसेज कन्वे करना था सरकार को, एक सर्वस्पर्शी सरकार और कैबिनेट की बैठक का, वो कन्वे हो गया है? और तुर्की को लेकर जितनी जल्दी सरकार फैसला कर ले, क्योंकि अभी जांच की बात कही गई है, उतना अच्छा है, क्योंकि इससे काम भी प्रभावित होगा। अगर शुरुआत के वक्त ही हम एक कंपनी का टेंडर निरस्त करके दूसरी को देंगे तो वो हमारा जो लॉन्चिंग होनी है
लोकार्पण होना है उसको भी लेकर के कुछ डिले हो सकता है? देखिए, तुर्की की कंपनी को लेकर दो तरह की बातें हैं अभी। एक कंपनी के पास हमारा इसका डिजिटल टिकटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम है असीज गार्ड, और एक कंपनी है गुलेरमग कंपनी, इसके पास भारत की कुछ कंपनी के साथ मिलकर टनल वगैरह बनाने का काम है। मतलब एक काम नहीं है, तुर्की की कंपनी के पास दो काम है, और जो बड़ा बजट है वो टनल बनाने का काम है। ये टिकटिंग वाला काम छोटे बजट का है, लेकिन दोनों काम तुर्की की कंपनी के साथ दिए गए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं भारत की कंपनी भी शामिल है। तो अब तकनीकी दिक्कत जो हमें खबर मिली है कि भारत सरकार इस बात की जांच कर रही है कि इन दो के अलावा भी विदेशी जो निवेश है FDI वो किन किन चीज़ों में शामिल है, और भारत की कंपनियों की सहभागिता होने के कारण किस तरह से ये एकदम सीधी कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो एक लगुना बीच में आया है। लेकिन ये तय माना जा रहा है। कैलाश जी ने भी इसलिए एकदम स्पष्ट टिप्पणी से बचे हैं। उन्होंने कहा कि अभी जांच जारी है, यदि सीधा किसी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है तो जाहिर सी बात है जो एविएशन कंपनी में हुआ सुरक्षा में नो एयरपोर्ट पे सुरक्षा थी, उनको सीधा हटा दिया गया है। लेकिन यदि भारतीय कंपनी के साथ गड्ढे मड्ढे होकर वो लोग काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एक जांच का काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जल्दी सामने आएगा। इसके अलावा भी FDI जिन जिन क्षेत्रों में है उसकी भी जांच बड़े स्तर पे हो रही है। तो ये आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि सामने आ पाएगा। ठीक है, तो कांग्रेस की और जहां तक आपने इंदौर में कैबिनेट की, जी बोलिए प्रवीण जी, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। इंदौर में कैबिनेट की बात करी है तो निश्चित तौर पर मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि यदि हम राजधानी से हटकर किसी जिले में जाते हैं, इलाके में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका असर वहाँ के विकास कार्यों में देखने को मिलता है, चाहे वो धीरे हो, विलम्ब से हो, लेकिन होता जरूर है। तो मैं समझता हूँ इंदौर, उज्जैन और अन्य इलाकों में जहाँ पर कैबिनेट जा रही है, फैसले कर रही है, कुछ ना कुछ लाभ उसको अतिरिक्त रूप से मिलेगा ही सही। ठीक है, अब देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रदेश के विकास की रफ्तार है और दूसरी तरफ गद्दारों के साथ व्यापार है। सरकार ने विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए अपना कदम बढ़ा दिया है। अब सरकार से मांग की जा रही है और सरकार इस दिशा में संवेदनशील नजर भी आ रही है। देखते हैं कि इस पूरे टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है उनको कब तक सॉल्व किया जाता है। एक एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, ठीक ऐसी ही स्थिति अहमदाबाद के मेट्रो के कुछ कंपनीज के साथ बनी। जब उनको काम करने से रोकने की बात आई तो उन्होंने कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। जो अहमदाबाद के युवा थे वो सड़कों पर आ गए हैं। आज उन्होंने प्रदर्शन भी किया है कि हमारी नौकरी का क्या होगा। तो सरकार को इसमें बहुत संवेदनशीलता से काम करना होगा ताकि हमारे युवा भी बेरोजगार ना हो और दुश्मनों तक हमारे पैसे भी ना पहुंचे, ताकि वो हमारे दूसरे दुश्मन मुल्कों की मदद कर पाएं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा ब्रज गोपाल लोया जी, अमित तावड़े जी, प्रवीण खारीवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।